ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, काबीना अरकान असद उमर से इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा करने लगे। वफाकी वजीर अली जैदी ने असद उमर के हक में ट्वीट किया कि असद उमर अपना इस्तीफा वापस लेने पर गौर करें। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया कि असद भाई, उम्मीद है आप इस्तीफा वापस लेंगे। वफाकी वुज़रा और मशीरों की असद उमर से इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया है कि असद भाई, उम्मीद है आप अपना इस्तीफा वापस लेंगे। अली जैदी ने ट्वीट किया है कि असद उमर मेहनती और काबिल लोग में से एक हैं। असद उमर को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। इन्हें जल्द किसी भी हैसियत में काबीना का हिस्सा बनना चाहिए। काबीना अरकान असद उमर से इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा करने लगे। वफाकी वुज़रा और मशीरों की असद उमर से इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया है कि असद भाई, उम्मीद है आप अपना इस्तीफा वापस लें। आपको बताएं कि अभी तक असद उमर का जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर नहीं किया गया। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ और उनके इस्तीफ़े की मंजूरी के हवाले से आज शाम तक फैसला किया जाएगा। आपको बताएं कि जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया है कि असद भाई, उम्मीद है आप इस्तीफ़ा वापस लेंगे। वफाकी वुज़रा और मशीरों की असद उमर से इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त। कल असद उमर की जानिब से अपने ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हुए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि वो काबीना का भी हिस्सा नहीं रहेंगे और अभी तक उनका जो इस्तीफ़ा है वो वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूर नहीं किया गया है और यही बताया जा रहा है कि आज शाम तक उनके इस्तीफ़े के हवाले से फैसला किया जाएगा। अब्दुल हफीज़ शेख को मुशीर ख़जाना जो है वो तैनात किया जाने का भी अभी तक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया है कि असद भाई, उम्मीद है आप अपना इस्तीफ़ा वापस लेंगे। अली जैदी ने ट्वीट किया है कि असद उमर मेहनती और काबिल लोगों में से एक है। असद उमर को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। इन्हें जल्द किसी भी हैसियत में काबीना का हिस्सा बनना चाहिए। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, बताइएगा क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं वफाकी वुज़रा और मुशीरों की जानिब से? जी, कल जो वज़ीर आज़म के साथ असद उमर की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म ने उनको कहा था कि वो उनको काबीना में देखना चाह रहे हैं। अगर उनसे जो वज़ारत ख़जाना का कलमदान वापस भी ले लिया है लेकिन उसको किसी न किसी अंदाज में वो काबीना में रहें, तो असद उमर ने इनकार कर दिया था और असद उमर ने ये बरबला कहा था कि वो काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन काबीना के दीगर अरकान जो हैं वो चाहते हैं कि असद उमर जो है वो काबीना का हिस्सा रहें और अभी तक वज़ीर आज़म ने असद उमर का इस्तीफ़ा जो है वो कबूल नहीं किया और उनसे यही कहा जा रहा है कि वो वापस आ जाएं और काबीना का हिस्सा बने, क्योंकि असद उमर जो है वो पीटीआई के दरीना कारकुन भी हैं, रहनुमा भी हैं और पीटीआई के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं। इसलिए उनको कहा जा रहा है कि वो किसी न किसी सूरत में काबीना का हिस्सा रहें और मुख्तलिफ वुज़रा जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, मुख्तलिफ MNAs जो हैं वो उनको कह रहे हैं। और मियां शाहिद, मजीद किन किन की जानिब से ट्वीट किए गए हैं असद उमर के हक में? जी मियां शाहिद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि इनके अलावा, जुल्फी बुखारी के अलावा और अली जैदी के अलावा मजीद कौन से अहम MNA या वफाकी वुज़रा हैं जिनकी जानिब से असद उमर के हक में ट्वीट किया गया है? जी, कल से ही मशावरत जारी है। उनके करीबी रुफ़का ने तो असद उमर को ये कहा था कि अगर वो काबीना का हिस्सा नहीं रहना चाहते और काबीना में नहीं है तो फिर उनका एज ए MNA रहने का भी जवाज़ नहीं है। और उसके बाद दीगर जो अरकान थे उनके पास गए। आज भी जुमे की नमाज के बाद उनकी मशावरत जो है वो जारी है और वो यही उनको मशवरा दिया जा रहा है मुख्तलिफ MNAs की जानिब से और वफाकी वुज़रा की जानिब से और वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से कि वो वापस आ जाएं, काबीना में कोई और जो है वो जगह ले लें और काबीना का हिस्सा रहें। काबीना से वो अपने आप को जो है वो अलग मत करें, क्योंकि असद उमर का काबीना में रहना पीटीआई भी चाहती है और इमरान खान भी चाहते हैं कि वो काबीना में रहे, इसलिए उन पर लेकिन मियां शाहिद, असद उमर की जानिब से यही कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म की जानिब से ये जेस्चर दिया गया है कि वो ये वज़ारत ख़जाना छोड़ के वज़ारत तवानाई की जानिब चले जाएं, तो फिर अभी तक इस्तीफ़ा मंजूर क्यों नहीं हुआ है? जी, कल जो मुलाकात हुई वज़ीर ख़जाना से वज़ीर आज़म की, तो उसमें उनको यही रिक्वेस्ट की गई थी वज़ीर आज़म की जानिब से कि वो वज़ारत पेट्रोलियम ले लें या वज़ारत तवानाई, दोनों वज़ारतें उनके अंडर कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे इजाफी जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं तो मैं कबूल करूँगा, वज़ारत ख़जाना छोड़कर दूसरी वज़ारत जो है वो कबूल नहीं करूँगा। यही हुआ कि उन्होंने कल जो है उनसे वज़ीर आज़म से माज़रत की और कहा कि मैं काबीना का हिस्सा नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे कोई किसी किस्म का अफसोस नहीं है और ना ही मुझे जो है किसी पर इतराज़ है और मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। कल तो वो आ गए अपना इस्तीफ़ा देके, लेकिन उनका इस्तीफ़ा अभी तक वो है कबूल नहीं किया गया।
मंजूर नहीं किया गया और यही वजह है कि काबीना के दीगर अरकान जो है वो उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इस्तीफा ना दें। इस्तीफा जो है उनका, और वजीर आजम पर भी ये दबाव है अरकान की जानिब से कि उनका इस्तीफा कबूल ना किया जाए और असद उमर को हर सूरत काबीना का हिस्सा रखा जाए। इसमें दो वजूहात हैं, क्योंकि एक तो ये है कि कल से जो अपोजिशन की तनकीद सामने आई और देखा ये गया कि अपोजिशन ने बड़ी तनकीद की है और तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस तनकीद से बचने के लिए और सूरत हाल से निकलने के लिए असद उमर को दोबारा काबीना में आना चाहिए। लेकिन असद उमर जो है वजारत खजाना के अलावा कोई पोर्टफोलियो लेने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद, आप हमें आगाह कर रहे थे।